तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने हमें अभी तक सक्सेसफुल होने से रोक रखा है, जो हमें नई इन्फॉर्मेशन लेने से रोकता है, जो हमें किसी काम को स्टार्ट करने से रोकता है, जो हमें लोगों से इंस्पायर होने के लिए रोकता है। वो है हमारा ईगो। हमारा ईगो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और इस ईगो पर ही बुक लिखी है रायन हॉलिडे ने, जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। और आज हम इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं और इसकी कुछ समरी देखने वाले हैं, इसके कुछ की टेकअवेज देखने वाले हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में से ईगो को आइडेंटिफाई कर सकते हो और हमेशा के लिए निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम छोटा सा बुक रिव्यू कर लें तो देखो यार, बुक मेरे को सही लगी। बुक इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर इसका 10-10, 12-12 पेज का है। छोटा सा चैप्टर होता है, लाइक 3 या मैक्सिमम 5 या 6 पेज का एक चैप्टर होता है और मोस्टली चैप्टर्स इसके 3 पेजेस के अंदर या 3 या 4 पेजेस के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। बुक के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं जो हमारी लाइफ के 3 फेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला फेज़ है जब हम किसी चीज़ को एस्पायर कर रहे होते हैं, जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं अपने गोल से रिलेटेड। तब ईगो कैसे हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, हमारे गोल्स को पूरा होने से रोक सकता है, उसके बारे में बात करी है स्टार्टिंग के 10 चैप्टर के अंदर रायन हॉलिडे ने। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इस बुक का सेकंड पार्ट आता है सक्सेस के बारे में। जब हम अपने गोल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं, तब ईगो हमारी कैसे सक्सेस को 1 सेकंड के अंदर ख़त्म कर सकता है, उसके बारे में बात करी है इस बुक के सेकंड पार्ट में। इस बुक के थर्ड पार्ट में बात करी गई है फेलियर के ऊपर। देखो, फेलियर हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ईगो कैसे हमें एक फेलियर बना देता है और हमें सक्सेस आगे बढ़ने से रोकता है, इस बारे में बात करी गई है इस पार्ट में। बुक के अंदर 26 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, जो कि रीड करने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हर दिन एक चैप्टर रीड करो तो 1 महीने से भी अंडर इस बुक को आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इस बुक की समरी के बारे में बात करते हैं। इस बुक के अंदर बात की गई है हमारे लाइफ के 3 फेजेस के बारे में, और इन तीनों फेजेस के अंदर ईगो आगे बढ़ने से हमें रोक सकता है, उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहला फेज आता है हमारी लाइफ का एस्पिरेशन, जिसके अंदर हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं हमारे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। ऑथर यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है। मान लो मेरा पर्पस है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्टर बनना है, तो क्या मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ? अगर मैं एक्चुअली में एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं एक्टिंग स्किल्स पर अपना काम करूँगा, मैं अच्छी मूवीज़ चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लोग मेरे को एज एन एक्टर समझें, तो मुझे जो फिल्म मिलेगी मैं वो साइन करूँगा। मैं ज़्यादा अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम नहीं करूँगा, मैं अपनी PR पे ज़्यादा फोकस करूँगा और मैं पब्लिक को कैसा दिखाई देता हूँ उस पर। लेकिन अगर मैं एक्चुअली में एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं हद पार मेहनत करूँगा अपनी एक्टिंग पर। यहाँ पे बुक का एक पॉइंट आता है, डोंट प्रिटेंड टू सीक सोशल रिकॉग्निशन, जस्ट डू द वर्क। अगर आपका पर्पस लोगों से रिकॉग्निशन लेना ही है, देन टेल पीपल व्हाट दे वांट टू हियर, नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली आर। अगर आपका पर्पस है कि आपको खुद अपने लिए कुछ अकॉम्प्लिश करना है, देन रिकॉग्निशन आपके लिए बस एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आता है डोंट टॉक अबाउट योर गोल्स। जब आप लोगों से अपने गोल्स के बारे में बात करते हो, तब आप एक दिखावे के एटीट्यूड के अंदर ज़्यादा होते हो, रादर देन अपनी मेहनत करके खुद अचीव करना और लोगों को अपने आप पता चल जाना आपकी सक्सेस के बारे में। लेकिन जब आप खुद अपने से यैपिंग कर रहे होते हो अपने गोल्स के बारे में, तब आपका एटीट्यूड होता है ज़्यादातर दिखावे वाला और आप काम कम करते हो, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिकम स्टूडेंट। तो सक्सेस के लिए आपको चाहिए होता है कि आप रेगुलरली नॉलेज को अंदर लेते रहो और फीडबैक्स को सुनो, उनका रिप्लाई दो और उस पर काम करो। लेकिन आपका ईगो आपसे कहता है कि मेरे को सब पता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे एटीट्यूड से कोई भी पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं हो। हमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन को आपसे ज़्यादा पता है, इसलिए आप हमेशा उनसे नॉलेज ले पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको आपके पर्पस पर फोकस करना है, आपके पैशन पर नहीं। देखो, पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्टार्ट करने के लिए पैशन इम्पॉर्टेंट है। हर रोज़ आप पैशन से काम नहीं कर सकते। पैशन इज़ लाइक मोटिवेशन ऑफ डूइंग समथिंग, लेकिन पर्पस का वो मतलब नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है कि अगर मैंने सेट किया है कि मुझे ये गोल्स आज कंप्लीट करने हैं तो मैं करके रहूँगा। लेकिन वही पैशन आपसे क्या कहता है?
पैशन का मतलब होता है कि आज मूड नहीं कर रहा। इस बुक के अंदर पैशन को एक टेम्पटेशन बताया है और कहा गया है हमें उस टेम्पटेशन से दूर रहना चाहिए। लाइफ के अंदर जो हमारा पर्पस है हमें उससे रिलेटेड काम करना चाहिए rather than हमें अपने मूड से कुछ भी काम करना चाहिए। इसी बात से मैं आता हूँ अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है फॉलो एपरेंटाइज मॉडल। एपरेंटाइज मॉडल के अंदर एक पर्सन अपने गुरु के साथ अपने किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस के अंदर सीखता है, एक स्किल को किसी ऐसे पर्सन के गाइडेंस में सीखता है जो उसे बार बार क्रिटिसाइज करे, जो उसको हेल्पफुल फीडबैक दे, जो उसको बताए कि यू आर नॉट गुड एज यू थिंक। और अगर तुम्हारे पास मेरी तरह ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम वो पर्सन अपने लिए खुद बन सकते हो। अपने आप को जस्ट एनालाइज करो, देखो कि तुम्हारी कहाँ पर मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे तुम अपने आप को फीडबैक दे सकते हो, कहाँ पे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। उन चीज़ों को जस्ट देखो एंड जस्ट इम्प्रूव इट। डोंट से दैट यू नो एवरीथिंग। तुम्हें हमेशा नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है, नई चीज़ें सीखनी है। लोगों को सामने से रिप्लाई देने की बजाय अपने काम से रिप्लाई दो, अपनी सक्सेस से रिप्लाई दो। जब तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जस्ट अपने क्रिटिसिज्म को लेना है, उसको देखना है क्या वो किसी ऐसे पर्सन से आ रहा है जो मेरे से ऊपर है या वो जस्ट एक नॉर्मल हेटर से आ रहा है। और अगर वहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो देन विदाउट थिंकिंग फॉर एनी सेकेंड जस्ट इम्प्रूव इट। तुम अपने थॉट्स को कम ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा फोकस अपने एक्शंस पर रखना है। डे ड्रीमिंग यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। हम सोच सकते हैं कि हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया है एंड ऑल। मैनिफेस्टेशन को आप एक मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन बैठकर मैनिफेस्टेशन करना ये एक नासमझ की निशानी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो, जब सक्सेस आपको मिल जाती है तो ईगो उस सक्सेस को आपसे दूर ले जाने में कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ईगो आपसे बोलेगा कि अब आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके हो, आपके पास सारा पैसा है, सारा रिकॉग्निशन है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बुक आपसे कहती है कि आपको ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा कि आप एक स्पेशल पर्सन हो, जस्ट एक रैंडम पर्सन हो। आपको अपने आप को स्पेशल समझना बंद करना पड़ेगा अगर आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने आप को और उस सक्सेस को अपने पास रहने देना है। आपको सक्सेस इस वजह से मिलती है क्योंकि आप काम करते हो। अपने आप को एक गलत स्टोरी मत सुनाओ, मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे को इस वजह से सक्सेस मिली एंड ऑल। आपने जस्ट मेहनत करी, आपको इस वजह से सक्सेस मिली। अपने आप को स्पेशल समझना बंद करो और हर चीज़ को कंट्रोल करने की चाह को भी ख़त्म कर दो। और जो इमेज तुम बना के बैठे हो अपने माइंड के अंदर सक्सेसफुल लोगों की, कि उनके अंदर एटीट्यूड होता है, वो चार्म होता है, वो अभी के अभी ख़त्म कर दो। हमें हमेशा काम और पेशेंट रहना चाहिए, वरना वो सक्सेस ख़त्म होने में एक सेकंड नहीं लगेगा। और मान लो हमने ये सारी बातें फॉलो नहीं करी, हम सक्सेसफुल बन गए और हमने ये ईगो वाली बात फॉलो नहीं करी और अब हम फेलियर की सड़क पर खड़े हैं। लेकिन अब हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि फेलियर को हम अपनी सक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर दें। एंड हियर कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, जो कि है फेलियर। जब एक बंदा फेल करता है तो ईगो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है। जब हम फेल करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम फेल कर रहे हैं। क्या वो ये रीज़न है कि हमने कोई काम नहीं करा? क्या वो ये रीज़न है कि हमने फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा? या फिर वो ये रीज़न है कि हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड थे और जितना काम हमें करना चाहिए था उतना हमने नहीं करा? जो भी रीज़न्स हैं उनको लिखो और उन पर काम करो। जस्ट ट्राई हार्डर। बुक हमें कहती है जस्ट ट्राई हार्डर। नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करो एंड जस्ट कम बैक। हमेशा प्यार करो, अपने हेटर्स को भी प्यार करो। और अगर प्यार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हेट मत करो किसी को, क्योंकि हेट से नेगेटिविटी आती है। बिना अपनी स्पेशल इमेज बनाए अपने दिमाग के अंदर, बिना अपने डिल्यूजन्स के अंदर रहते हुए अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने सत्य को एक्सेप्ट करो कि तुमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी या फिर जो भी रीज़न है जिसकी वजह से तुम फेल हो गए, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर आगे काम करो। अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उन पर गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम उन पर गुस्सा होगे तो वो तुम्हारी सक्सेस का कारण नहीं बन जाएगा। तुम्हारी सक्सेस का कारण तुम्हारा काम बनेगा, इसलिए बस काम पर फोकस करो।
एंड ऑन दैट नोट ये पूरी बुक हमारी ख़त्म हो जाती है। इस बुक के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। मैंने आपको इनको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप लाइन टू लाइन इस बुक को रीड करना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब मेरे से वादा करो कि साथ में मिलकर हम दोनों काम करेंगे अपने गोल से रिलेटेड और साथ में सक्सेसफुल बनेंगे। अभी कमेंट्स में जाके मेरे से वादा करो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। सब्सक्राइब।